स्वागत है आपका विवाद बात विद पंकज उपाध्याय की एक नई वीडियो में। मैं हूं पंकज उपाध्याय। आज बात करेंगे अधीर रंजन चौधरी के राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहे जाने पर उपजे बवाल पर विवाद। आज आपको बताएंगे कि सही मायने में यदि देश की राष्ट्रपति महिला हो तो उसे क्या कहा जाना चाहिए, क्या नया शब्द। आज के दौर में नए शब्दों का निजात करना, नए शब्दों को गढ़ना, ये एक आम बात है। और इस समय सरकारों के लिए नाम बदलना तो बहुत छोटी बात है। इसी पे आज पिछले दिनों अधीर रंजन चौधरी ने एक मीडिया चैनल को इंटरव्यू देते समय राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहा। निसंदेह वह एक सोची समझी रणनीति थी। राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहना उनकी बदमाशी है या क्या है? ये देश आज के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये बातें आम है। इस पे चर्चा करना, इसका पोस्टमार्टम करना भी आम बात होगी। बड़ा सवाल आज के वक्त का ये भी है, यदि सवाल उठा है तो उस पर चर्चाएं होनी चाहिए। देश की मेन स्ट्रीम मीडिया की नजर वहां नहीं है। मेन स्ट्रीम मीडिया की नजर तो यह है कि अधीर रंजन चौधरी बनाम भाजपा, कांग्रेस बनाम भाजपा करके इस मुद्दे को इस तरीके से तूल पकड़ाना कि देश में आग लगातार बनी रही। मुद्दे हैं, उसके समाधान की बात कोई नहीं करता। इसके समाधान की बात करने की जरूरत है। अधीर रंजन चौधरी ने माफी मांग भी लिया है, लेकिन भाजपा से नहीं, राष्ट्रपति से। उन्हें खेद है, वो जता रहे हैं कि हमने गलत कहा। राष्ट्रपति से माफी मांगने के लिए भी तैयार है। आज के वक्त में बड़ा सवाल यह है कि इन चीजों को इधर हटा दिया जाए। हटाने के बाद की बात करें, सबसे बड़ा सवाल यह होता है आखिर राष्ट्रपति देश की महिला हो तो उसे क्या कहा जाए? बड़ा सवाल है ना? आप क्या सोचते हैं? आप कमेंट में जरूर कमेंट करें। लेकिन अंग्रेजी में प्रेसिडेंट कहा जाता है। हमारे देश का संविधान उस समय अंग्रेजी में लिखा गया जब उसकी कोई जरूरत नहीं थी। अंग्रेजी जो छोड़िए, हिंदी को बहुत बेहतर लोग समझ नहीं पा रहे थे, पढ़ नहीं पा रहे थे। ऐसे देश में अंग्रेजों ने अपने लोगों द्वारा अंग्रेजी में संविधान रचना कराया। तभी भी किसी काम लायक नहीं था संविधान का ये लिखा जाना, क्योंकि मूल भाषाओं में होना चाहिए था। आज भी वही लोग पढ़ पाते हैं जो लोग अंग्रेजी जानते हैं। अंग्रेजी बनाम हिंदी का द्वंद्व आप देख ही रहे हैं, वर्षों से, दशकों से लगातार चला आ रहा है। हिंदी संघर्षरत है अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए और अपने उस स्थान पे बने रहने के लिए। बहरहाल ये दूसरी बात है। हम वहां आते हैं, क्या होना चाहिए? प्रेसिडेंट को हिंदी में अध्यक्ष कहा जाता है, इसलिए माननीय द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्र अध्यक्ष कहा जाना चाहिए। राष्ट्राध्यक्ष के नाम पे ये बातें फिट हो सकती हैं और लगातार इन्हीं बातों को सामने ले आना चाहिए। आज की सत्ता किसी नाम को सोशल मीडिया के नाम पे करोड़ों लोगों तक मिनट में पहुंच जाती है, तो राष्ट्राध्यक्षा के नाम पे देश को समझाने में मुझे नहीं लगता 1 या 2 दिन से ज्यादा लगना है, क्योंकि नाम लगातार बदले जाते हैं अपने जरूरत के हिसाब से। पिछले दिनों देश के प्रधानमंत्री ने विकलांगों की जगह दिव्यांग शब्दों का प्रयोग किया। अधीर रंजन चौधरी ने अपने मन की बात कहा, उस पे करना चाहिए बदलाव। लेकिन देश में पहली महिला राष्ट्रपति कांग्रेस ने दिया। कांग्रेस राष्ट्रपति राष्ट्रपत्नी के भेद को समझ पाती है तो उसे पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के समय ही ये नाम करना था, लेकिन उस समय उनकी इतनी जानकारी नहीं थी। भाजपा ने नाम बदलने वाली नाम या नया कुछ निजात करने की परिपाटी जब से शुरू किया, तब से कांग्रेस में भी इसको लेके उत्तेजना है और हर बात को वो समझ पाते हैं कि सोशल मीडिया में किस तरीके से जाए। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर दिन खराब हो तो आप ऊंट पे चढ़ के जा रहे होते हैं तो भी कुत्ता काट लेता है। शायद ये भी बात इस समय के वक्त में सटीक बैठती है कि कांग्रेस का वही वक्त है, आज का दौर है, ट्रेंड है कि विपक्षियों से सवाल पूछा जाए, जबकि
सत्ता से ही संवाद होता रहा है, यही पत्रकारिता है। अगले किसी विमर्श के साथ आपसे जल्दी ही भेंट होगी। बने रहिए, बहुत ध्यान से रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।